जब कुंडली में हम ग्रहों का फलित करते हैं तो इसके लिए हमारे पास में अनेक प्रकार के सूत्र मौजूद होते हैं जिनकी सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। और जहाँ तक ज्योतिष के ग्रंथों की बात है, इन्हीं ग्रंथों के अंदर हमें इन ग्रहों के फलित को लेकर अनेक प्रकार के सूत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। परंतु जब बात राहु और केतु की आती है तो इन ग्रहों के बारे में बहुत कम लिखा गया है, और जो भी लिखा गया है उसके अंदर हमें मत भिन्नता देखने को मिलती है। किसी एक ग्रंथ के अंदर हमें कुछ बात देखने को मिलती है और उसको देखकर हम उसको फॉलो करने लगते हैं, परंतु उन्हीं ज्योतिष के दूसरे ग्रंथों में हमें उसके विषय में कुछ अलग तरह की जानकारी देखने को मिलती है। तो ये एक कन्फ्यूजन की स्थिति होती है और हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि हम कौन सी बात को ज़्यादा महत्व दें। और राहु केतु के बारे में ये स्पेशली हर किसी के साथ में होता है कि इसको हम फलित किस प्रकार से करें। आज इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, और इस वीडियो में हम राहु और केतु के फलित को समझने का प्रयास करेंगे। परंतु यदि आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड वीडियो मैं लगातार अपलोड करता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब समझते हैं हम इस राहु और केतु को। देखिए, राहु और केतु को समझने के लिए हमें जो है कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं और वो हर बार हर जगह हमें सुनने को मिलते हैं या फिर पढ़ने को मिलते हैं। जैसे कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव को अपना समझता है और उसी तरह से जो है रिएक्ट करता है। जिस ग्रह के साथ में बैठता है उस ग्रह के गुण धर्मों को अपना लेता है और फिर उसकी तरह रिएक्ट करने लगता है। अगर कोई ग्रह साथ में नहीं बैठा हुआ है तो वहाँ पर कोई न कोई राशि जरूर होगी, तो वो उस राशि के अधिपति की तरह ही अपने आप को रिएक्ट करता है, उसके गुण धर्मों को अपना लेता है। ठीक इसी प्रकार से राहु किसी ग्रह को दृष्टि देता है तो उस ग्रह के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ता है, उस ग्रह के गुण धर्मों को भी अपना लेता है। यानी कि राहु की जहाँ जहाँ नज़र पड़ेगी, जहाँ जहाँ उसका संबंध बनेगा, उसको राहु अपना बना लेता है, उसके गुण धर्मों को अपना लेता है। अब इसे हम और अच्छी तरह से समझने के लिए एक कुंडली के माध्यम से समझना चाहेंगे। हमने अभी तक ये समझा है कि राहु जिस घर में बैठता है उस घर को अपना समझता है, उस घर पर अपना अधिकार जमा लेता है। उस घर से संबंधित जितने भी गुण धर्म होते हैं उनको ये राहु डोमिनेट करने की कोशिश करता है। राहु का प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप पर देखा जा सकता है। जैसे कि आप इस कुंडली के अंदर देख पा रहे हैं कि राहु यहाँ 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो 10वें घर से हम जो जो चीज़ें देखते हैं वो सभी की सभी यहाँ राहु से प्रभावित होने वाली है। 10वें घर से हम करियर को देखते हैं, सभी प्रकार के कर्म को देखते हैं, व्यक्ति के अधिकारों को देखते हैं, नेम और फेम को देखते हैं, प्रसिद्धि को देखते हैं। तो ये सब की सब चीज़ें इस राहु से प्रभावित होने वाली है जो राहु के गुण धर्म है। जो राहु का स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ये 10वां घर जो है हम पढ़ सकते हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और राहु का स्वभाव कैसा है कि ये चीज़ों को बड़े उतार चढ़ाव के साथ पेश करता है। या तो उस भाव से संबंधित चीज़ों को बहुत बढ़ा देगा या फिर जो है एकदम नीचे गिरा देगा। यानी कि यहाँ उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलेंगे, अप्स एंड डाउन्स। तो ये अप्स एंड डाउन्स जो है किस प्रकार से हम देख सकते हैं।
इसका भी अपना एक देखने का तरीका होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस 10वें घर में राहु को देखकर आपको अगर ये बताना हो कि 10वें घर के हमें किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अगर हमें इस व्यक्ति के करियर की बात करनी हो तो हम उसे किस प्रकार से प्रेडिक्ट करेंगे। आपको ये नहीं बताना है कि इस भाव के परिणामों में हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे कॉन्फिडेंस के साथ में ये बताइए कि इस भाव के रिजल्ट आपको जो है अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे, इस व्यक्ति का करियर बहुत अच्छा रहेगा या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, तो इस बात का जवाब देने के लिए मेरे को लगता है कि हर किसी को जो है असुविधा महसूस होती है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मुझे लंबे समय तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। मैंने बहुत लोगों से इसे समझने का प्रयास किया, अच्छे अच्छे जानकार लोगों को मैंने संपर्क किया, परंतु मुझे इसका जवाब कहीं से भी नहीं मिला रिलायबल तरीके से। मैंने अलग अलग बुक्स के अंदर इसे पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, परंतु मुझे जवाब नहीं मिला। इसलिए आज मैं उस गुरु को नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज उनकी सहायता से मैं आज इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले उस गुरु को नमन जिनसे मैंने ये नियम सीखा है। तो हम बात कर रहे थे 10वें घर में राहु की। राहु जिस घर में बैठता है उस घर के गुण धर्मों को अपना लेता है। अब ये निश्चित तौर पर हम कैसे कहें कि ये राहु जो है अच्छे परिणाम देगा या फिर बुरे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ रहता है। अगर हम राहु को देखते हैं तो इसको देखने के लिए हमारे पास में एक सूत्र है। सूत्र यह है कि राहु जिस ग्रह के साथ में बैठता है उस ग्रह के गुण धर्मों को अपना लेता है। जिस राशि में बैठता है उस राशि के गुण धर्मों को अपना लेता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 10वें घर के अंदर राहु है और इस 10वें घर के अंदर राशि है मिथुन राशि, यानी कि 10th लॉर्ड बन गया बुध, राहु का राशि अधिपति बन गया बुध। तो बुध की स्थिति यहाँ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। बुध यदि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ और ये राहु की दृष्टि के अंदर नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इस 10वें घर के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और ये राहु इस कुंडली के अंदर राजयोग के जैसे परिणाम देगा। किस प्रकार से, आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस कुंडली के अंदर 10th लॉर्ड बनता है बुध, और बुध की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बुध मकर राशि के अंदर है, जो कि इसकी मित्र की राशि है और एक पृथ्वी तत्व का ग्रह होकर पृथ्वी तत्व की राशि में ही बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन हो गई आर्थिक दृष्टि से। और अगर हम इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो बुध यहाँ पर लग्नेश होकर एक त्रिकोण स्थान के अंदर बैठा हुआ है, जिससे हम बहुत अच्छा कहेंगे। इसके ऊपर एक शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, जो इस बुध की ताकत को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और अगर हम इस बुध के राशि अधिपति यानी कि डिस्पोजिटर की बात करें तो यहाँ शनि बनता है और शनि भी यहाँ उच्च का है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। अब यहाँ हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है वो करके देखना है, क्या ये बुध इस राहु की दृष्टि में आ रहा है? तो हम कहेंगे नहीं, ये बुध राहु की दृष्टि में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बुध बहुत अच्छी स्थिति में हो गया, और बुध अच्छी स्थिति में हो गया यानी कि 10th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में हो गया। 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो गया यानी कि राहु बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। राहु स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका मतलब 10th हाउस के रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। और अब आप ये नहीं कह सकते कि इस 10th हाउस के रिजल्ट में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हमें अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, इसमें हमें नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। ये संभावना अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड ताकतवर है और ये राहु के प्रभाव में नहीं है।
तो इसका मतलब राहु यहाँ प्रभावशाली बन गया, और राहु प्रभावशाली बन गया तो यहाँ सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये राहु 10वें घर के बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब मान लीजिए कि 10th हाउस का राशि अधिपति 10th लॉर्ड यानी कि राहु का राशि अधिपति बुध यहाँ कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है। 6ठे घर में बैठने का मतलब है कि ये बुध राहु की दृष्टि में आ चुका है, और राहु की दृष्टि में आने का मतलब है कि ये बुध कमज़ोर हो गया, 10th लॉर्ड कमज़ोर हो गया। अगर 10th लॉर्ड कमज़ोर हुआ है तो इसका मतलब राहु भी कमज़ोर हो गया, और राहु कमज़ोर हो गया इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 10th हाउस के परिणाम अब हमें उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था, बुध अच्छी स्थिति में था और राहु की दृष्टि में नहीं था, इसलिए वो राजयोग की तरह परिणाम दे रहा था। परंतु अब यही बुध यानी कि 10th लॉर्ड राहु की दृष्टि में आने के कारण कमज़ोर हो गया, और ये राहु यहाँ पर अब नेगेटिव परिणाम देते हुए नज़र आएगा। अब हम कहेंगे कि ये 10th हाउस के जो रिजल्ट है इसके अंदर हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। अब हमें उस तरह की निरंतरता देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि ये बुध जो है कुंडली के 8वें घर में बैठता है तो क्या होगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बुध यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है। एक लग्नेश होकर कुंडली के 8वें घर में बैठना नकारात्मक माना जाएगा, और साथ ही साथ एक ऐसी राशि में बैठा हुआ है जो उसके शत्रु की राशि है और मंगल की दृष्टि में भी है। तो ये से हम अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे, बुध को हम कमज़ोर कहेंगे, और बुध के कमज़ोर होने का मतलब है कि यहाँ पर राहु कमज़ोर हो गया। राहु कमज़ोर हो गया इसका मतलब इस 10वें घर के ऊपर राहु का प्रभाव ज़्यादा हो गया। राहु अपने हिसाब से अब रिजल्ट देगा, और अपने हिसाब से रिजल्ट देगा मतलब यहाँ हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। राहु के परिणाम हम नेगेटिव रूप से भी देखेंगे इस 10वें घर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब 10th लॉर्ड कमज़ोर हो गया तो यहाँ पर राहु का प्रभाव निश्चित रूप से जो है कमज़ोर होगा। तो इस प्रकार से आप कुंडली के अंदर जिस घर के अंदर राहु बैठा है उस राहु का राशि लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में हो तो हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर वो कमज़ोर होता है तो फिर हम कहेंगे कि उस घर के परिणाम हमें नेगेटिव रूप से देखने को भी मिल सकते हैं। इस तरह से अगर आप राहु को कुंडली में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले राहु की प्लेसमेंट देखनी है कि राहु कौन से घर को प्रभावित कर रहा है। जिस घर के अंदर राहु बैठा है वो घर राहु के द्वारा प्रभावित हो रहा है। उस घर के ऊपर राहु का प्रभाव है, यानी कि राहु के कारकत्वों का असर उस घर के ऊपर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। यानी कि उस घर से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनके अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। अब अगर उसकी स्थिति को हमें अच्छी तरीके से समझना हो कि राहु हमें उस घर के स्पष्ट तौर पर किस प्रकार से परिणाम देने वाला है, तो हमें उसकी राशि अधिपति की स्थिति को देखना होगा। अगर राशि अधिपति राहु की दृष्टि में आता है या फिर वो कमज़ोर स्थिति में होता है तो इसका मतलब ये है कि उस घर के अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका राशि अधिपति कमज़ोर हो गया, इसका मतलब राहु कमज़ोर हो गया। राहु कमज़ोर हो गया यानी कि उस भाव के ऊपर राहु की पकड़ होगी, राहु का प्रभाव यहाँ स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। और राहु का प्रभाव क्या कहता है? अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, उस भाव से संबंधित परिणामों में अनिश्चितता। तो इस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर कुंडली का अध्ययन इस प्रकार से करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक इजाज़त, थैंक यू।